बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है प्यारी प्यारी बहनों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। वेलकम करती हूँ आपको हूरमान बुटीक में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। हाँ जी, तो बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट आई थी, इंस्टाग्राम पे भी मुझे काफ़ी मैसेज आए थे बहुत सारी बहनों के कि आप ही लाइनिंग वाली शर्ट जो है वो हमें बनाना सिखाएं, लेकिन अटैच करना हमें बहुत मुश्किल लगता है, तो बग़ैर अटैच किए आप लाइनिंग अलग से हमें बनाना सिखा दें। और बहुत सारी बहनों को क्योंकि मुश्किल भी होती है अटैच करने में, तो उनके लिए आज आसान सा तरीका लाई हूँ। अगर लाइनिंग वाली आपकी शर्ट है तो आप अलग से भी उसे बना सकती हैं। तो चलिए जी, सिखाती हूँ आपको कि कैसे आप बना सकती हैं अलग से। तो सबसे पहले आपने अपनी शर्ट जो तैयार की हुई है, ठीक है, उसकी आपने लेंथ ले लेनी है। लेंथ लेने के बाद आपने उसकी चौड़ाई वगैरह सारा कुछ लेके आपने उसको कटिंग कर लेना है। चौड़ाई और लंबाई आपने ले लेनी है। लंबाई आपने 1 इंच ज़्यादा रख के लेनी है, ठीक है, जितनी भी आपकी शर्ट तैयार है उससे 1 इंच ज़्यादा रख लीजिए। और चौड़ाई भी 1 इंच आपने ज़्यादा रखनी है। और अगर आपकी फ़्रॉक वगैरह है, जिस तरह ये मैं फ़्रॉक की ही कटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपने घेर के हिसाब से उसकी चौड़ाई ले। लंबाई चौड़ाई लेने के बाद आपने दोनों हिस्सों को, फ्रंट और बैक को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद उसकी दरमियान से तय लगा लीजिए और उसको इस्त्री अच्छे से कर लीजिए। इस्त्री करने से आपका कपड़ा एक जगह पे सेट हो जाता है और आपकी जो कटिंग है वो परफेक्ट हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कपड़े को प्रेस कर लिया है। अब हम आ जाएंगी कटिंग की तरफ। कटिंग करने के लिए हमने क्या करना है, शर्ट ले लेनी है। शर्ट का पहले आपने शोल्डर का साइज़ ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे 15 था तो मैंने 16 कर लिया है, यानी 1 इंच आपने यहाँ पे ज़्यादा रखना होता है। आप ये समझ लीजिए कि आप एक और शर्ट की कटिंग कर रही हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल वही साइज़ रखना है जो आपकी शर्ट का साइज़ है, सेम वही साइज़ आपने लाइनिंग पे रख के उसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे 9 इंच है कंधा है और बाजू है, और इसको मैं 8 इंच तक रख के लंबाई, और इसका अब यहाँ पे गुलाई में निशान लगाऊंगी। गुलाई में निशान लगाने से हमारा 9 इंच तक ही आ जाएगा, तो उतनी तैयार हो जाएगा जितना हमारा साइज़ था, ठीक है। ये भी हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं फिटिंग की तरफ। यहाँ पे ये मैंने गुलाई कर ली है। अब हम आ जाएंगे, सॉरी, चेस्ट की तरफ आ जाते हैं। चेस्ट का हमने निशान लगा लेना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से चेस्ट का निशान लिया जाता है। 21 है तो इसका हमने हाफ़ कर लेना है। यहाँ पे आपने कोई एक्स्ट्रा नहीं रखना है, सेम टू सेम आपने वही साइज़ रखना है जो आपने लिया है, ठीक है। इसको हाफ़ कर लीजिए। अब 21 का आधा क्या कितना होता है जी, 10.5 होता है, तो 10.5 निशान लगा लें। उसके बाद फ़िटिंग की तरफ हम आ जाएंगे। फ़िटिंग का आपने निशान लगा लेना है। ये भी आपने सेम जो साइज़ होगा वो ही रखना है। 20 है तो 20 ही हमने रखना होगा, यानी इसका हम आधा करके यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि आधा हिस्सा हमारी शर्ट का यहाँ पे डबल है ना, तो इसलिए तो हमने 10 पे निशान लगा देना है। 10 पे निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे एयर लाइन मैं इसको शेप दे रही हूँ, क्योंकि ये फ़्रॉक है तो इसकी मैं फिटिंग के साथ ही एयर लाइन शेप दे दूँगी। और अगर आपकी शर्ट है तो आप नीचे चौक का भी निशान लगा लीजिए। जितने आपके चौक हैं उतने ही आपने रख लेने हैं। यहाँ पे 1 इंच आपने एक्स्ट्रा भी रखना होता है चौक का, ठीक है। यहाँ पे सेम नहीं रखना, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और यहाँ पे फिर मैंने कटिंग कर ली थी, और ये एयर लाइन कटिंग मैंने कर ली है। ये देखिए इस तरह से कुछ हो जाएगी। फिटिंग के बाद यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि फ़्रॉक है तो उसके लिए थोड़ा खुला घेर चाहिए मुझे। अब यहाँ पे आ जाएंगे गले की तरफ, क्योंकि गला भी ज़ाहिर है जो आपने शर्ट तैयार की है तो उसका गला बना होगा पहले से, तो उसके लिए हमने गले को कुछ इस तरह से तैयार करना है जी। 8.5 इंच तक इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई का हमने 1 इंच कम कर देना है। जितनी भी आपकी चौड़ाई होगी 1 इंच कम कर लीजिए। 8.5 थी तो 7.5 तक मैंने रखी है, ठीक है। फिर उसको हाफ़ किया है और यहाँ पे निशान में लगा रही हूँ, यानी 1 इंच आपने यहाँ पे कम करना है। बाकी आधा इंच दोनों तरफ से सिलाइयों में आ जाएगा तो हमारा पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें 3.5 इंच तक ये इसकी लंबाई आ रही है, तो यहाँ पे 3.5 इंच तक ही तकरीबन मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्रंट है तो थोड़ा सा डीप भी अगर ये लाइनिंग का गला हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर पूरा अगर आप रखेंगी तो वो बाहर नज़र आता रहेगा, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लें। अब यहाँ पे बैक की तरफ आ जाएंगे। 1 इंच तक पीछे वाला कम है तो सेम टू सेम बाकी है, और 1 इंच तक पीछे वाला कम था तो वहाँ पे मैंने 1 इंच कम करके वहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं हम। फ्रंट की कर लेंगे, फिर बैक की भी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, गले के ऊपर से चौड़ाई आपने परफेक्ट वाली रखनी है, मतलब अगर आपका 8 इंच है तो 7 इंच रखिए, 1 इंच कम रखना है। बाकी जो लंबाई होगी वो कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा आप कर सकते हैं, मतलब डीप आप कर सकते हैं।
अब यहाँ पे सिलाई की तरफ हम आ जाएंगे। सिलाई की तरफ आने के बाद हमने सबसे पहले शोल्डर्स को जोड़ लेना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है, दोनों शोल्डर्स को सिलाई लगा लें। सबसे पहले सिलाई लगाने के बाद हम आ जाएंगे जी बाजू की तरफ। बाजू पे भी छोटी छोटी सिलाई आपने लगा लेनी है, इस तरह मोड़ के। मैं विदाउट स्लीव ये लाइनिंग बना रही हूँ। इसके बाजू जो है मैंने शर्ट के साथ अटैच करने हैं। अगर आप लाइनिंग के अटैच करना चाह रही हैं तो यहाँ पे लाइनिंग के साथ ही बाजू अटैच कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, एक तरफ मैंने फिटिंग की सिलाई नीचे तक लगा ली है। अब यहाँ पे हम घेर की तरफ आ जाएंगे। पहले एक साइड की सिलाई आप लगा लें, फिर घेर की तरफ आएँ, ताकि दोनों तरफ से नीट रहे हमारा काम। अब यहाँ पे घेर की भी मैंने नीचे से सिलाई लगा ली है। ये देखें, इस तरह से थोड़ा मोड़ना है आपने कपड़े को, ज़्यादा नहीं मोड़ना, थोड़ा मोड़ के आपने यहाँ से सारा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दूसरी फिटिंग की तरफ आ जाए, दूसरी जो हमारी सिलाई है उसकी तरफ आ जाएंगे। पहले एक लगा के फिर नीचे घेर, फिर दूसरी सिलाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं, सारी ये लाइनिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम गले की तरफ आ जाते हैं। गला बनाने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने तिरछी पट्टी काट लेनी है, तकरीबन 1.5 इंच की आपकी पट्टी होनी चाहिए। और यहाँ पे ये थोड़ी कम थी तो मैंने इसको यहाँ से मिला लिया है। मिलाने के लिए भी आपने यहाँ से देखें इस तरह से जोड़ डालना है। इसकी भी एक टेक्निक है, हर काम जो है वो तरीके से किया करें ताकि आपका काम जो है अच्छा हो। अब ये देखिए, यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कटिंग कर रही हूँ और ये जोड़ मैंने कुछ इस तरह से डाला है। अब यहाँ पे मैं आपको लगाने का तरीका बता देती हूँ। ये देखें, कमीज़ की जो सीधी साइड है वो रखनी है आपने, लाइनिंग की सॉरी, और ऊपर जो है वो पट्टी आपने इस तरह से रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने सारी तरफ सारी साइड्स पे आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, सारी साइड्स पे हमने सिलाई लगा ली और यहाँ से जोड़ जहाँ पे है उसके ऊपर दूसरा कपड़ा ला के ख़त्म करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप पहले प्रेस कर लीजिए और उसके बाद आपने इसको तरपाई कर। देखिए यहाँ पे मैंने इसको तरपाई भी कर लिया है, फ्रंट बैक दोनों पे तरपाई की है मैंने, सिलाई नहीं लगाई। सिलाई बहुत बुरी लगती है तो आप तरपाई किया करें। ये देखिए, अब मैंने साथ अटैच कर दिया है शर्ट के, ताकि आपको दिखा सकूँ कि किस तरह लग रहा है। देखिए, बैक वाला जो गला है बिल्कुल सेम हमारा आ रहा है, सेम हमारा साइज़ है। फ्रंट वाला थोड़ा सा मैंने डीप रखा था ताकि सामने से नज़र ना आए। ये देखें, बिल्कुल साथ मिले हुए हैं दोनों गले, लाइनिंग का भी और शर्ट का भी। और बाजू मैंने इस तरह से लगाए हैं शर्ट के साथ, क्योंकि इसके पहले नहीं लगे थे तो बाद में मैंने लगाए हैं। लाइनिंग को साथ अटैच किया पहले बाजू के, शर्ट वाले बाजू के, फिर उसको उसी तरह लगाया है जैसे आम तौर पे हम बाजू को लगाते हैं, ठीक है। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत आपके लिए काम की वीडियो होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।